सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। साधना करने पर भी सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव जगता है। जीव साधक है, सेवा स्मरण साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। विष्णु भगवान की भक्ति करना पुरुषों का परम धर्म है। लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बिल्कुल आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस हो गई छुट्टी। फिर से वे सारा दिन भगवान को भुलाए रहते हैं। यह भक्ति नहीं है। 24 घंटे ईश्वर का स्मरण रहे, यही भक्ति है। भक्ति में आनंद है, किंतु मनुष्य केवल शरीर से भक्ति करता है, मन से नहीं। वाणी भगवान के नाम का उच्चारण न करे तो यह सब व्यर्थ है। मन संसार के विषयों में रमता रहे और शरीर ठाकुर जी की सेवा करे तो वैसी सेवा में कोई आनंद नहीं रहेगा। सेवा में क्रिया मुख्य नहीं है, भाव की प्रधानता है। सब विषयों में से मन को हटाओगे तब सेवा में आनंद आएगा। सर्वेषां अविरोधो न ब्रह्म कर्म समारभे। सेवा करने बैठो तो पहले भावना करो। सेवा करने पर भी भगवान के दर्शन न हो सकें तो दोष अपना ही है। सेवक की सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दारिद्र्य मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने पर ऐसा भाव नहीं है तो सेवा पूजा से कोई आनंद नहीं होगा। संसार के विषयों को मन से हटाओ। जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं होगा। सेवा यह भावना है। परमात्मा की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों का प्रेम कम होगा। परमात्मा से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाही। प्रेम की संकरी गली में दोनों का निर्वाह नहीं होगा। जगत का बंधन न छोड़ोगे तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होगा। संसार के विषयों का मोह धीरे धीरे छोड़ो। संसार को छोड़ के कहाँ जाओगे? संसार त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। व्रत में त्याग करने की आज्ञा है, वह हमेशा के त्याग के लिए। हमेशा का त्याग हो नहीं सकता, इसलिए व्रत विधि बताई गई है। धीरे धीरे संयम बढ़ाओगे, वैराग्य बढ़ाओगे तो ईश्वर सेवा में, ध्यान में अनूठा आनंद आएगा। एक समय एक चौबे जी मथुरा से गोकुल जाने को निकले। नौका में बैठकर यमुना जी को पार करना था। चौबे जी भंग के नशे में चूर थे। वे नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। अपने बाहुबल पर पूर्ण विश्वास होने से कहने लगे कि नाव अभी गोकुल पहुंच जाएगी। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई। सुबह हुई। चौबे जी सोचने लगे कि यह मथुरा जैसा कौन सा गांव आया। किसी से पूछा कि यह कौन सा गांव है। उत्तर मिला कि मथुरा है। वही विश्राम घाट और वही मथुरा। नशा उतरने पर चौबे जी को अपनी मूर्खता का भान हुआ। चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, किंतु नाव तो रस्सी के जरिए घाट से बंधी हुई थी। नशे के असर से वे नाव खोलना ही भूल गए थे और सारी रात नाव चलाने पर भी वहीं के वहीं रह गए। यह कथा हंसने के लिए नहीं कही गई, मत हंसो। यह अवस्था चौबे जी की नहीं, हम सब की है। सभी इंद्रिय सुख के नशे में चूर हैं। जीव को इंद्रिय सुख भोगने का नशा चढ़ गया है। स्पर्श सुख का, संसार के विषय सुख का नशा चढ़ा हुआ है। धन के नशे में मनुष्य मंदिर जाता है। वह नशे में होने के कारण ठाकुर जी का
सच्चे मन से चिंतन नहीं करता है, अतः उसे भगवान के दर्शन का आनंद नहीं होता। दुनिया के विषय सुंदर नहीं हैं, केवल परमात्मा ही सुंदर हैं। वासना रूपी डोरी से विषयों में बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। वासना किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। वासना की डोरी को नहीं तोड़ोगे तब तक आगे बढ़ नहीं सकोगे। वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा। सर्वोत्तम वस्तु का भगवान को अर्पण करना ही भक्ति है। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है। भोग भक्ति में बाधक है। संयम और सदाचार बढ़ाओगे तो भक्ति से आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज़्यादा प्रेम मत करो। घर में ही वैराग्य की साधना करो। बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति की शोभा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति बढ़े तो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ज्ञान मार्ग में इंद्रियों का विरोध करना पड़ता है। भक्ति मार्ग में इंद्रियों को प्रभु मार्ग में ले जाना होता है। सुगंध लेने की इच्छा हो तो ठाकुर जी को फूल अर्पण करने के बाद उसकी सुवास लो। ब्रह्म संबंध को सतत बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उसी वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं। उत्तमोत्तम तत्व अद्वैत तत्व है, जिसे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। लौकिक व्यवहार के ज्ञान में द्वैत है, ईश्वर के स्वरूप संबंधी ज्ञान में अद्वैत है। व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैतवाद से या द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न हैं। परमात्मा का ज्ञान होने पर ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है, जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। इसके बाद वह यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। वह ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता। गोपी सब में श्री कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। श्रुति वर्णन करती है कि वहाँ न तो मैं रहता हूँ और न तू। वृत्ति ब्रह्माकार हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप का जिसे अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सब में ईश्वर का दर्शन करने वाला स्वयं भी ईश्वर बन जाता है। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अप्रोक्षानुभव नहीं होगा। जीव का जीव भाव न जाए तब तक अप्रोक्षानुभव नहीं होता। इस प्रकार अद्वैत का ज्ञान बताया है। जीव और ब्रह्म का अद्वैत पीछे सिद्ध होगा। उससे पहले जीव और गुरु का अद्वैत होना चाहिए। मन से एक होना है, शरीर से नहीं। शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सका। 100 टन का सोना नरम होता है कि उससे जेवर की गढ़ाई बनावट नहीं हो सकती। हार गढ़ना हो तो उसमें दूसरी धातु मिलानी पड़ती है। इसलिए परमात्मा भी माया का आश्रय लेकर प्रकट होते हैं, परंतु ईश्वर को यह माया बाधक नहीं होती। जीव को माया बाधक होती है। योगी जिसे परमात्मा कहते हैं, उसी परमात्मा से जो मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को परमात्मा अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार तुम्हारे घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर यह घर है। भागवत में मुख्यतः कृष्ण कथा करनी है, परंतु यह कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से
जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर आए, यही अवतार हुआ। तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की कथा संक्षेप में कही गई है। पहला अवतार सनत कुमारों का, वह ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा मन स्थिर नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। पहला कदम है ब्रह्मचर्य। दूसरा अवतार वाराह का है। वाराह अर्थात श्रेष्ठ दिवस कौन सा? जिस दिन सत्कर्म हो वह दिन श्रेष्ठ। सत्कर्म में लोभ विघ्न करने आता है। लोभ को संतोष से मारो। वाराह अवतार संतोष का अवतार है। प्राप्त स्थिति में संतोष मानो। लोभ को मारकर प्रभु जिस स्थिति में रखें उसी में संतोष मानो। यह वाराह अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। यह भक्ति अवतार है। ब्रह्मचर्य का पालन करें और प्राप्त स्थिति में संतोष माने, उसे नारद अर्थात भक्ति मिले। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। भक्ति मिले तो उससे भगवान का साक्षात्कार होता है। भक्ति द्वारा भगवान मिलते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान और वैराग्य बिना होगी तो दृढ़ नहीं होगी। भक्ति ज्ञान और वैराग्य सहित होनी चाहिए। भक्ति में ज्ञान और वैराग्य की जरूरत है। इसलिए पांचवा अवतार कपिल देव का है, ज्ञान वैराग्य का। वैराग्य को जीवन में उतारो। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति आएगी तो भक्ति सदा के लिए स्थिर रहेगी। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। ऊपर बतलाए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आप में आएंगे तो आप गुणातीत होंगे, और आप अत्री होंगे तो भगवान आपके यहाँ आएंगे। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के लिए हैं। 7वां अवतार यज्ञ का, 8वां अवतार ऋषभ देव का, 9वां अवतार पृथुराज का, 10वां अवतार मत्स्य नारायण का। यह 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं, धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का, 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वैश्यों के लिए है। प्रभु ने वैश्यों के जैसी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का है। नरसिंह अवतार पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए यह अवतार हुआ है। भगवान ने नृसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की है। प्रहलाद जैसी दृष्टि से देखेंगे तो स्तंभ में भी भगवान का दर्शन होगा। ईश्वर सर्वव्यापक हैं, ऐसा केवल बोलो नहीं, उसका अनुभव करो, फिर तुमसे पाप नहीं होगा। संत भी व्यवहार करते हैं, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार करना ही पड़ता है। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सका, केवल प्रेम से ही जीत सका है। यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल बनते हैं और बंध जाते हैं। बालक के प्रेम के सामने माता का बल दुर्बल होता है। प्रेम के सामने शक्ति दुर्बल बनती है। आप भी परमात्मा पर खूब प्रेम बढ़ाओ, वह भगवान दुर्बल होकर आपके पास आएगा। 15वां अवतार वामन भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का, नीति का छतर है, जिसने धर्म का कवच पहना है, जिसे भगवान भी नहीं मार सके हैं, बलि राजा की तरह। यह है वामन चरित्र का रहस्य। परमात्मा बड़े हैं तब भी बलि राजा के आगे वामन अर्थात छोटे बनते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम का। यह अवतार आवेश का अवतार है।
17वां अवतार व्यास नारायण का ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम की मर्यादा का पालन करो जिससे तुम्हारा काम मिटेगा अर्थात कन्हैया मिलेगा। 19वां अवतार श्री कृष्ण का। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। राम और कृष्ण एक हैं। मनुष्य दिन में 2 बार भान भूलता है। दिन के 12 बजे भूख से भान भूलता है और रात को निवृत्ति में काम सुख याद आता है, इसलिए भान भूलता है। इन दोनों समयों को संभालना है। सवेरे श्री राम जी को याद करो और रात को श्री कृष्ण को। वे दोनों समय बचाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की सुंदर तुलना की है। राम जी राजमहल में पधारे और कन्हैया कारागृह में। एक के नाम के अक्षर सरल हैं, दूसरे के नाम के अक्षर जुड़े हैं। पढ़ाते समय सरल अक्षर पहले पढ़ाते हैं और जुड़े हुए बाद में। राम ये अक्षर सरल हैं, श्री कृष्ण ये जुड़े हुए अक्षर हैं। राम जी की मर्यादा का पालन करो तब श्री कृष्णावतार होगा। जिसके घर में राम जी न पधारें वहाँ कृष्ण भी नहीं आती। राम जी का अवतार अर्थात राम जी की मर्यादा का पालन, ये दोनों साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के अवतार हैं। बाकी के सब अवतार अंश अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंश अवतार का रहस्य यह है, अल्प काल के लिए अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वह अंश अवतार है और अनंत काल के लिए तथा अनंत जीवों के कल्याण के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है, ऐसा संत मानते हैं। भागवत में कथा तो करनी है कन्हैया की, परंतु कर्म कर्म से दूसरे अवतारों की कथा सुनाकर अधिकार प्राप्त हो तो कन्हैया आए। इसके पीछे हरि, कल्कि, बुद्ध आदि अवतार हुए हैं। कुल मिलाकर 24 अवतार हुए हैं। परमात्मा के 24 अवतार परमात्मा शब्द में से ही निकलते हैं। ब्रह्मांड भी ईश्वर का अवतार है। कई तो ब्रह्मांड में ईश्वर को देखते हैं, कई संसार के सब पदार्थों में भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं। सारा ब्रह्मांड भगवत रूप मानते हैं। सबका दृष्टा परमात्मा माया के कारण दृश्य जैसा दिखता है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अविद्या से आत्मा में आरोप करने में आया है। जो आत्मा में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाए, जो हो सका है, उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इति तद ब्रह्म दर्शनम का सिद्धांत समझ में आएगा। भगवान वेद व्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। भगवान श्री कृष्ण धर्म ज्ञान आदि सहित 100 धाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहाँ हाजिर था। यथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया? आदि कथा हमें सुनाएं। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ते गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करते अप्सराओं के आगे से निकले तब भी निर्विकार थे।
एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहाँ से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो भी आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी को अभेद्य दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी हैं, निष्काम हुई हैं। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल हैं। ओम क्रीं कृष्णाय नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमो नमः।